साथियों जय भीम। मैं तो यूं ही आपके बीच में कई बार आते रहता हूं और जैसा कि हमारे साथियों ने कहा, हमारे तुरकर जी ने भी कहा, हमारे पंकज वासनिक जी ने भी कहा, साथियों जब तक हम इकट्ठा है हमारे ऊपर कोई अन्याय अत्याचार नहीं कर सकता। और जैसे ही हम लोग बिखर जाएंगे, अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाएंगे, तो आप देख रहे हो हमारा असर क्या हो रहा है पूरे देश के अंदर। अभी अभी सवेरे भी मैं फेसबुक व्हाट्सएप चेक कर रहा था, आए दिन बहुजन समाज के जो अंग है, SC ST OBC दलित मुस्लिम, इन लोगों के ऊपर आए दिन अत्याचार अन्याय हो रहे हैं। हमारे आंखों से देखने की भी हमारी इच्छा नहीं होती, इस तरीके के अत्याचार अन्याय हो रहे हैं। हमें ये प्रश्न उठना चाहिए कि ये अन्याय अत्याचार हमारे ऊपर ही क्यों होते हैं, वाई। साथियों ये प्रश्न चिन्ह हमारे सामने क्यों उपस्थित नहीं होता? कई सालों से हम लोगों के ऊपर ये अन्याय अत्याचार हो रहा है और इसलिए माननीय आदरणीय माननीय घनश्याम साहब ने हमें कहा था कि अरे मेरे बहुजन समाज के लोगों, अत्याचार अन्याय उसी के ऊपर होता है जो लोग संगठित नहीं होते हैं, जो लोग सत्ता में नहीं होते हैं, जो सत्ता की चाबी अपने हाथ में नहीं लेते हैं, जो सत्ताधीश नहीं होते हैं। जिसका राज्य होता है उसके ऊपर कोई अन्याय अत्याचार नहीं करता है। इतनी अच्छी बात, इतनी सिंपल सी बात जो बाबा साहब ने आपको कही, जो सम्राट अशोका ने आपके समक्ष रखी, जो उदाहरण आपके समक्ष रखा, माननीय घनश्याम साहब ने आपके सामने रखा, और वहीं हमारी बहन आयरन लेडी बहन मायावती जी ने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया। फिर भी महाराष्ट्र की जनता इस बात को समझ में नहीं आ रही और फिर भी हम लोग आपस में छोटे छोटे मनमुटाव के इसमें आपस में मेरी उससे नहीं पट्टी, मेरी इससे नहीं पट्टी। साथियों इससे हम कभी हुक्मरान नहीं बन पाए। इस गोंदिया जिले के अंदर आप लोगों ने 5 नगर सेवक पिछले बार निकाले थे। हमारी इच्छा यह है, महाराष्ट्र कमेटी की यही इच्छा है कि आपके यहां हमें नगराध्यक्ष बनाना है। आपके यहां हमें नगराध्यक्ष बनाना है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपके अंदर के जो मनमुटाव हैं, गुटबाजी हैं, वो खत्म करके हम एक झंडे के नीचे, हाथी के नीले झंडे के नीचे एकत्रित आ जाए। मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि लगातार मैं 4-5 महीने से यहाँ पे आ रहा हूँ। आज जो आपकी संख्या देख रहा हूँ, आई एम सेटिस्फाइड। लेकिन फिर भी साथियों, सेटिस्फैक्शन कभी नहीं होना चाहिए। जब आप संतुष्ट हो जाओगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी भी कहते थे, लो एम इज क्राइम, माउंटेन शुड बी अवर एम। हमें हिमालय के ऊपर चढ़ना है, इस महाराष्ट्र की सत्ता, महाराष्ट्र की बागडोर अपने हाथ में लेना है, तभी शायद बहुजनों के ऊपर होने वाले अत्याचार अन्याय के खिलाफ हम लड़ पाएंगे। साथियों मैं आप लोगों को ज्यादा बात न करते हुए, क्योंकि हमारे मार्गदर्शक साथी आप लोगों को बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन यहाँ पर देने वाले हैं, आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जो ये 1.5-2 महीने का कार्यक्रम सम्माननीय प्रदेशाध्यक्ष साहब और हमारे मार्गदर्शक सम्माननीय सिद्धार्थ साहब, सम्माननीय रैना साहब, सम्माननीय नितिन सिंह जी, इन लोगों ने जो तैयार किया है, जिसका अंतिम पड़ाव मुंबई में होने वाला है, सम्माननीय आकाश आनंद जी वहां पर उपस्थित रहने वाले हैं। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि यदि बाबा साहब को आप सही ट्रिब्यूट देना चाहते हो, अभी अभी हम गोंदिया भंडारा से आए हैं। गोंदिया भंडारा एक लोकसभा क्षेत्र था उस समय, 1952-54 की बात, आप हमसे ज्यादा जानते हो। यदि आप चाहते हो कि हमारे ऊपर का धब्बा, हमारे ऊपर का कलंक हमें पोंछना है, भंडारा और गोंदिया जिले के लोगों से बात कर रहा हूं साथियों, यदि आप लोगों को अपने ऊपर का कलंक पोंछना है तो आप लोगों को संगठन बनाकर, संगठित होकर, एकत्रित होकर इस जिले से बहुजन समाज पार्टी के आमदार खासदारों को जिताना होगा और ये संकल्प आप लोगों को लेना होगा साथियों। तभी मैं समझता हूं कि बाबा साहब के सपनों को आप पूरा कर पाएंगे। बाबा साहब ने जो एक बात, बाबा साहब के जीते जी बाबा साहब को आप लोगों ने कभी जीतने दिया, हम लोगों ने कभी जीतने नहीं दिया। वो बात हमें इस मंच के माध्यम से आप लोगों को बताते हुए मुझे ये लगता है कि आप लोगों ने वो बात करनी चाहिए। आप लोग अपना संगठन बनाएंगे। अभी विधानसभा बन चुकी हैं, सेक्टर और बूथ के बारे में मैं कई बार आके बताया हूं। आने वाले
15 तारीख के बाद हम लोग साथियों अपना संगठन बनाने के लिए लग जाएंगे। मैं सभी पदाधिकारी साथियों से कहता हूं कि अपने अपने प्रोटोकॉल में रहते हुए एक दूसरे का मान सम्मान करें, एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मैं यहीं पे रुकता हूं। धन्यवाद। जय भीम। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।